तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरे पास ही ताबीद हो। पहले तो आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत करती हूँ मैं आरती रात आप सभी का अपनी देवभूमि उत्तराखंड में और रामलीला मंचन पे। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलो आज की रामलीला शुरू करते हैं। और आज की रामलीला का विषय यह है कि आज भगवान श्री राम और लक्ष्मण और माता सीता वनवास की ओर प्रस्थान करते हैं। सबको प्रणाम रथ ने यह कहलाया था, रथ लेकर सामु संग जाओ, और यह कह कर समझाया था। जब अयोध्या दरबार का सेवक यानी सेनापति भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता को वनवास छोड़ने आता है तो वह वापस जाने के लिए कहा जाता है, परंतु वह वापस जाने से इनकार करता है और कहता है कि मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। राजा दशरथ जी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और इस उम्मीद में बैठे होंगे कि मैं भगवान श्री राम आप सभी को वापस लाऊंगा, परंतु भगवान श्री राम जी कहते हैं कि आपको वापस जाना ही होगा और हम पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और आपको भी उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। फिर वहाँ से वह सेवक सेनापति नम्र आंखों से अयोध्या की ओर प्रस्थान कर लेता है। फिर भगवान श्री राम वनवास में पहुंच जाते हैं और वहाँ एक बीच में नदी आ जाती है और उन्हें वह पार करनी होती है। तो वहाँ पर जो नावचर होते हैं, जो नाव को चलाने वाले होते हैं, वह उन्हें दूर से देखते हैं और कहते हैं यह कौन है। वह उन्हें नहीं पहचान पाते हैं, परंतु जब भगवान श्री राम कहते हैं कि हम अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं, तब भी वह विश्वास नहीं करते। काफ़ी बोलने के बाद वह विश्वास करते हैं। फिर उसके बाद वह भगवान श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी के चरण जल से धोते हैं और उस जल को पी लेते हैं। तो इसी प्रकार फिर वह भगवान श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण जी को नदी पार करवा देते हैं। भाई साहब जिंदगी नहीं पकड़ रहे भाई तो बने के जहाँ पे ठीक जीता तब महाराज भाई साहब देखो जरा दूर दूर तक कोई नहीं दिखाओ पार मत दिखाओ चाय दूंगा ना तो अचंबा होता है मुझे तो अचंबा होता है कोई बड़ी आपका फिर वह नदी चर जो नाव चलाते हैं वह भगवान श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण जी को नदी पार करवा देते हैं और इसे सौभाग्य मान लेते हैं अपना। जब वह भगवान श्री राम और माता सीता जी को नदी पार करवा देते हैं तो भगवान श्री राम जी के पास देने के लिए कुछ नहीं होता है और वह एक अंगूठी देते हैं, परंतु वह मांगने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं जब आप 14 साल का वनवास पार कर लोगे फिर यहाँ से वापस आओगे तो बस मुझे एक बार अपने फिर से एक दर्शन दिलवाना, मेरे लिए वही मेरा सबसे बड़ा पुण्य होगा, सौभाग्य होगा।
तुम्हारी सदा जय हो, सदा जय हो, सदा जय हो तुम्हारी। रात न जाने दो अंगूठी खोलो, इस रात न जाने दो अंगूठी आज अति भारी। फिर काफ़ी चलने के बाद माता सीता जी को प्यास लग जाती है और वह लक्ष्मण से कहती है, भ्राता मुझे कहीं से भी तुम जल लाओ। तो फिर भ्राता लक्ष्मण सारे वन में जाता है और जल को ढूंढता है, परंतु उसे जल कहीं नहीं मिलता। फिर वह पेड़ों का थोड़ा थोड़ा पानी जो होता है उसे इकट्ठा करके माता सीता जी की प्यास बुझाता है। उसके बाद वहाँ वन में दो युवती रहती हैं। वह माता सीता जी को देख लेते हैं और कहती हो कि उन माता सीता जी से कहते हैं कि आप चंद्रमा के समान और इतनी सुंदर महिन स्त्री यहाँ वन में क्या कर रही हो। तो वह माता सीता जी अपना सब कुछ बताती है कि हमने अपना राजपाट त्याग दिया है और हम यहाँ वन में रहने आए हैं। तो वह दोनों युवतियाँ माता सीता की काफ़ी प्रशंसा करते हैं, उनके सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं और उनके स्वभाव की प्रशंसा करते हैं। फिर अयोध्या नगरी के राजमहल का सेवक सेनापति अयोध्या नगर पहुंचता है और दुखी मन से वहां पहुंचता है और कहता है कौन सा संदेश मैं भगवान दशरथ को ले जाऊं। वह तो चिंतित हो जाएंगे कि मैंने भगवान श्री राम को अपने साथ नहीं लाया हूं। दूसरी तरफ अयोध्या नगरी में राजा नरेश दशरथ जी बहुत ही वियोग में थे। अपने पुत्र और माता सीता और लक्ष्मण जी के वियोग में बहुत ही चिंतित थे और उनका स्वास्थ्य भी काफ़ी बिगड़ चुका था। जब उन्होंने सेनापति को देखा कि वो खाली हाथ आए हैं, उनके पुत्र, उनके हृदय से जुड़े पुत्र को साथ में नहीं लाते हैं, तो वह और ज़्यादा वियोग कर लेते हैं। उसके बाद भगवान दशरथ जी अब उम्मीद छोड़ देते हैं और उन्हें लगता है कि अब मेरी मृत्यु करीब आ चुकी है और वह कहते हैं बार बार कि मुझे कौशल्या, मुझे यमराज जी दिख रहे हैं। तो इसका यही संदेश था कि अब उनका अंतिम क्षण आ चुका था और अंतिम क्षण आ चुका था। तो माता कौशल्या और तीनों रानियाँ बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई थी और भगवान दशरथ जी को श्राप भी मिला था कि वह पुत्र वियोग के कारण ही उनकी मृत्यु होगी। जब उनकी मृत्यु होगी तो उनके पास उनका कोई भी पुत्र नहीं होगा। जिस प्रकार भरत और शत्रुघ्न तो अपने नानी के घर जाए हुए होते हैं, परंतु राजा राम और लक्ष्मण तो वनवास जाए हुए होते हैं। इसी वियोग में पिता दशरथ की मृत्यु हो जाती है। मैंने आपकी आज्ञा अनुसार सभी प्रकार से रामचंद्र को अवध लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं असमर्थ रहा। पानी से तड़पते हुए पानी लेने गया था और मैंने सोचा ये मृग है। पूंछ में शब्द वेदी बाण मारना जानता था और मैंने बिना देखे ही उस बालक के ऊपर काटी होठ सूखे दाई जामुनाई। रानी कौशल्या, मेरा गला सूख रहा है, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। शायद ये पानी ही मेरा अंतिम पानी होगा।
राजा दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है और मंथरा की इस चाल ने पूरे अयोध्या नगरी को दुख में पहुंचा दिया था। फिर अयोध्या नगरी में भगवान दशरथ और शत्रुघ्न पहुंच जाते हैं। वह दोनों अपने ननिहाल से वापस आ रहे होते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ का माहौल कुछ अच्छा उन्हें नहीं लगता है और फिर वह सबसे पूछने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ है यहाँ ऐसा। फिर भगवान दशरथ जी माँ कैकेयी से पूछते हैं आखिर क्या हुआ है और जब उन्हें सब कुछ पता चलता है तो वो अपनी माता को कहते हैं कि आपने यह बहुत बड़ा पाप किया है, मैं कभी भी राजगद्दी में नहीं बैठूंगा और वह उसमें कभी नहीं बैठते हैं और माता कैकेयी से निराश हो जाते हैं और शत्रुघ्न गुस्से में मंथरा के पास जाता है और उनसे भी बहुत लड़ाइयाँ करता है। स्वर्ग सिधारे हाय पिता शत्रुघ्न सब कुछ सुनकर मंथरा के पास जाता है और बहुत लड़ता है उनसे और बहुत कुछ उन्हें सुनाता है क्योंकि शत्रुघ्न सबसे छोटा था और उसे बहुत ही गुस्सा आता है। अपने गुस्से को नियंत्रण नहीं करता है। तो आज की वीडियो को यहीं पर रखेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी।